सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। आज हम कराची में मौजूद हैं। अपने मामूल का सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहे क्योंकि जब मुल्क के अंदर एक इतना बड़ा कौमी सानहा हो जाए तो उस वक्त सिर्फ उसी पे बात होनी चाहिए। हम मौजूद हैं इस वक्त कराची में गुल प्लाज़ा के सामने, जहाँ पर आग लगी और ये जो आग लगने का वाक़या था ये एक बहुत बड़ा सानहे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस वक्त हम आपसे दिन के वक्त मुखातिब हैं, दिन के वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 40 घंटे गुजर चुके हैं इस वाक़े को और अभी तक 70 से ज़ायद अफराद जो हैं वो मिसिंग हैं, वो लापता है, उनका कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। बताया ये जाता है कि तकरीबन 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, लेकिन जो 70 से ज़ायद जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से उनके लवाहिकीन यहीं पर मौजूद हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि उनके हवाले से उनको कुछ पता चल सके। सीएम सिंध ने भी यहाँ पे दौरा किया, लेकिन काफ़ी देर से। मेयर कराची बहुत देर से यहाँ पर पहुँचे, लेकिन जो लवाहिकीन हैं मिसिंग पर्सनस के, उनकी फैमिलीज़ मुसलसल यहाँ पर मौजूद रहीं। ये इलाका तिजारत के हवाले से हब करार दिया जाता है कराची का, और इससे पहले यहाँ पर बोल्टन मार्केट में भी आग लग चुकी है। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसकी तल्ख यादें भी आज इस वाक़े के बाद ताज़ा हो गई हैं। लेकिन गुल प्लाज़ा में जो वाक़या पेश आया इससे एक नई जो है वो तारीख़ रकम की है और पूरा पाकिस्तान इसको कौमी सानहे के तौर पर देख रहा है और हर दिल बहुत दुखी है। आज के प्रोग्राम में हम बोल की न्यूज़ रिपोर्टिंग टीम से बात करेंगे जो यहाँ पर पिछले 40 घंटों से मौजूद हैं। इसके अलावा हम उन दुखी फैमिलीज़ के जो लवाहिकीन हैं, वो लवाहिकीन जो किसी भी आसार की तलाश में यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उनके प्यारे ज़िंदा हों या अब कहते हैं कि कम से कम उनकी लाशें मिल जाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, तो इसलिए ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जिन्होंने आज यहाँ पर दौरा किया और मिसिंग अफराद की जो लवाहिकीन हैं उनसे मुलाकात की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी, ह्यूमन राइट्स कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम आपके सामने रखेंगे। KMC जो इंतज़ामात इस रेस्क्यू के अमल के देख रहे हैं उनका मौक़िफ़ और उनसे मुतज़ाद जो KMC के अपोजिशन के लीडर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जमात इस्लामी से। और क्योंकि बहुत सारे एतराज़ात हैं इस रेस्क्यू के अमल में, बहुत डिलेज़ होने के, लेकिन जो फैमिलीज़ हैं सिर्फ हमारे जहन में इस वक्त वही हैं जिनको हम अपने सामने देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ नाज़रीन कि जो फैमिलीज़ हैं मिसिंग पर्सनस की, वो फुटपाथ पे बैठने पर मजबूर है। पिछले काफ़ी देर से हम यहाँ पर हैं और हम देख रहे हैं कि कोई भी इंतज़ामिया से आकर इनके साथ नहीं बैठा हुआ, सिर्फ मीडिया के ये नुमाइंदगान हैं जो आपको उनके साथ नज़र आ रहे हैं। ये साहब जो इनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे इस प्रोग्राम में, इनकी फ़ैमिली, इनकी 3 बेटियाँ इस गुल प्लाज़ा में शॉपिंग के लिए गई थीं। ऐसी कहानियाँ हैं जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन सिर्फ यही कहना काफ़ी होगा कि ये 70 से ज़ायद लोग हैं जो इस मलबे में, इस बिल्डिंग के अंदर इस वक्त दबे हुए हैं और 26 ऐसे लोग हैं जिनकी फ़ोन लोकेशंस को ट्रेस किया जा चुका है और वो फ़ोन लोकेशन यहीं पर उनकी मौजूद है अभी तक। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे, जो यहाँ पर काम करते थे, जिनकी यहाँ पर दुकानें थीं। सो आइए हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद काशान, जो कि मुसलसल इस वाक़े की कवरेज कर रहे हैं। काशान, अभी जो मैंने लोगों से बात की है, खा वो दुकानदार हों या वो लोग जिनके प्यारे यहाँ पर अंदर मौजूद हैं और अभी तक उनका स्टेटस मिसिंग का ही है, तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात हैं कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई। इस पे भी बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी ज़्यादा फैल कैसे गई है आग और उसको काबू क्यों नहीं पाया गया। अब आप जो 2 दिन से इसकी कवरेज कर रहे हैं, क्या क्या एक तो कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ हैं, क्या क्या इल्ज़ामात हैं और क्या आप अभी तक हुकाम से जान पाए हैं इस बारे में? देखें, ताजरों से हमने जब बात करी तो ताजर कुछ कह रहे हैं कि ताजरों को भत्ते के हवाले से थ्रेट्स भी थे, तो इसकी भी तहकीकात हसास इदारों की जानिब से की जा रही है। और आज सुबह जो चीफ सेक्रेटरी सिंध को रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया है किसी भी किस्म की तकरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले।
जब पहले रोज़ हम यहाँ पर आए, मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो CSUC की टीम यहाँ पर पहुँची थी, फॉरेंसिक्स टीमें यहाँ पर पहुँची हैं, कुछ सैंपल्स उन्होंने लिए हैं। बताया जा रहा था कि कुछ ना कुछ मवाद मौजूद हो सकता है। जब आज वो फाइनल रिपोर्ट गई है तो एडिशनल IG भी इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि अब तक किसी किस्म की तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। अच्छा, आग लगने की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई है। 10:22 पर आग लगी है। ज़्यादा दूर फासले पर नहीं, करीबी फासले पर फायर ब्रिगेड का मरकज़ी दफ्तर है, जहाँ पर 3 से 4 फायर ब्रिगेड के स्नार्कल्स मौजूद होते हैं और फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। दुरानिया इतना कम था, लेकिन आग जब यहाँ पर वो पहुँचे तो आग लगी। दुरानिया ताजिर बता रहे हैं कि ताखिर से गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, जिसके बायस आग लगी है। अच्छा, जब ताखिर से पहुँचे तो उनके पास फायर सेफ्टी आलात ही मौजूद नहीं थे। एक स्पेशल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है मेटेलिक आग को बुझाने के लिए, प्लास्टिक की आग को बुझाने के लिए। उस फॉर्म का इस्तेमाल बर वक्त नहीं किया गया। ताजिर ये गिला शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि अगर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता तो ये आग बुझ सकती थी। अगर क्राइम के हवाले से हम इसको बात करें तो हसास इदारे के भी अफसरान, CTD के अफसरान, दीगर अफसरान भी इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि आया कि कोई तकरीबकारी का मंसूबा तो नहीं था, क्योंकि ज़राए बता रहे हैं कि 4 मिनट के अंदर ये साइट्स, एमेजिना रोड वाली साइट और दीगर जो साइट है यहाँ की, फौरी तौर पे आग लगी और एक साथ पूरी बिल्डिंग को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। तो अभी इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त ही होगा जब हुकाम तक। यानी अभी हतमी तौर पे हुकाम नहीं बता रहे कि इसमें कोई तकरीबकारी का एलिमेंट है, यानी ये कंफर्म या डिनाई नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि कुछ शवाहिद उनको मिले जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। पुलिस के आला हुकाम इस मामले को डिस्क्लोज करेंगे कि आया मामला क्या था। फोरेंसिक्स रिपोर्ट तैयार हो रही है, फोरेंसिक्स जो रिपोर्ट है फाइनलाइज, उसमें पता चलेगा कि आखिर मामला था क्या है ये। क्योंकि खिड़कियाँ जो थी एग्जैक्ट जो थे, आपने सब देखा यहाँ पर जाली लगी हुई है, किसी किस्म का क्या एग्जैक्ट पॉइंट मौजूद नहीं था। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, कराची में 2025 में और 2023 में 77% बिल्डिंग्स का जो ऑडिट्स किया गया था और उस ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया था कि कराची की 77% जितनी भी बेशतर बिल्डिंग है उनमें सेफ्टी आलात मौजूद ही नहीं है, ना सेफ्टी का एग्जैक्ट कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कफील अहमद, जो बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं, इकोनॉमी कवर करते हैं और इस वाक़े की भी मुसलसल कवरेज कर रहे हैं। कफील, ये तिजारती हब है कराची का और कराची पाकिस्तान का तिजारत का, बिज़नेस का हब है। ये एक अलमनाक वाक़या हो गया है। अभी तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे कि उस जानी नुकसान से आगे बढ़कर हम माली नुकसान की बात कर सकें। लेकिन आप हमें बताइएगा कि एक तो दुकानदारों से, ताजरों से जो आपकी बात हुई, कराची चैम्बर का अभी तक इस अलमनाक साने के ऊपर क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? अच्छा, अब सर मैं अगर आपको सिंसियरली बताऊं क्लियरली कि मुझे ये डिस्कस करते हुए बहुत दुख हो रहा है इस वाक़े के बाद, इस इंसिडेंट के बाद। मतलब यहाँ वो सब कुछ देखा है कि गुज़िश्ता दो रोज़ का तकरीबन कुछ 40 आवर्स होने को आ रहे हैं और अभी भी कुछ पॉकेट्स में अगर हम कहें तो आग लगी हुई है। और मैं कफील ये ज़रूर अपने नाज़रीन के लिए कहते हुए कि कफील इकोनॉमी के लिए कवर करते हैं, माली नुकसान के हवाले से तमाम इनके पास इत्तलात अभी तक जो आ चुकी हैं वो हैं, लेकिन बहुत वो हम सेंसिटिव हैं इस हवाले से कि जो इंसानी एंगल है इसका, जो इतना बड़ा इंसानी जानी नुकसान है, उससे आगे बढ़कर हम कैसे बात करें। लेकिन क्योंकि हमारे नाज़रीन भी यह हक रखते हैं कि उनको पता चले कि ये एक माली एतबार से भी इसकी क्या इसके ऊपर है। देखिए, अभी तक अगर हम बात कर लें तो यहाँ अब से ये मरकज़ी मार्केट थी जहाँ करोड़ों नहीं अरबों रुपए का कारोबार हुआ करता था। यहाँ 1200 जो है वो शॉप्स बताई जाती हैं। मैं यहाँ ख़ुद विज़िट कर चुका हूँ। यहाँ बेसमेंट में, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे इतनी शॉप्स थी जहाँ क्रॉकरी के आइटम्स होते थे, बच्चों के कपड़े हुआ करते थे, ख़वातीन के हुआ करते थे, स्पेशली जो मसनूई फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट थी। दूसरी बात अगर हम बात कर लें तो ये इंसिडेंट जो हुआ है, अब ये रिकवर कैसे होगा, ये किसी के पास अब कोई आंसर नहीं है। इसकी रिस्टोरेशन कैसे होगी, क्या ये इमारत क्या असर नौ तामीर उस तरह की जाएगी। अब दूसरी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अब ये जो 1200 दुकानदार थे, जो शॉपकीपर्स थे, उनके रिस्टोरेशन कैसे होगी। थोड़ा सा मैं आपको डाटा फराहम कर दूँ। कल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक कमेटी बनाई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पहले फ़ेज़ के अंदर हम जो लोग इन लोगों के लापता हैं, जो लोग ज़ख्मी हैं, उनको रिस्टोर किया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। उसके बाद उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जो है वो डिमांड की है कि इस इमारत की रिस्टोरेशन के लिए उनकी जो है वो मदद फराहम की जाए। अगर हम थोड़ा सा पास में चलते हैं अफसा, तो 2009 में जब ये मार्केट में आग लगी थी, बोल्टन मार्केट में, तो उसके बाद जो है वो अभी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उस वक्त भी जो है वो चैम्बर के मुताबिक 3 अरब रुपये फराहम किए थे। और अब एक मरतबा फिर कराची चैम्बर जो है वो यहाँ से डिमांड करने जा रहा है इस इमारत गुल प्लाजा की तामीर के लिए और इन शॉपकीपर्स को रिस्टोर करने के लिए कि आया कि ये कैसे बहाल होंगे, क्योंकि यहाँ एक लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का कारोबार है यहाँ। इस वक्त ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हम बात कर लें तो अब तो ये सबसे बड़ा लम्हा ये कि ये मलबा कैसे उठाया जाएगा, ये इतना बड़ा जो ये अज़दहाम है ये कैसे होगा।
उसके बाद बाकियात जो हैं, इतना बड़ा नंबर आपके सामने आ चुका है कि लोग डेड बॉडीज़ में जो है वो इंतकाल करके हैं, उसके अलावा जो मिसिंग पर्सनस हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपसे, और ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ का लॉस है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का। इसलिए गवर्नमेंट साइड को भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, और जो ज़िला इंतज़ामिया है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि इससे कैसे निपटा जाए। कफील वाकई, और मैं चाहूँगी हमारे कैमरामैन अगर दिखाएं, बाकायदा चिंगारियाँ अभी भी हमें नज़र आ रही हैं। वो देखिए 40 घंटे गुजर चुके हैं जैसा कि कफील हमें बता रहे थे, और ये चिंगारियाँ आप अभी भी देख सकते हैं, बाकायदा तौर पे आग लगी हुई है। हमने दुनिया में बहुत कम ऐसा देखा है कि एक ये इतनी भी ऊंची इमारत नहीं है कि आप ये आग मुकम्मल तौर पे बुझा ना सकें। सुबह तक ये बातें कही जाती रहीं कि अब कूलिंग का अमल जारी है, और बड़ी माजरत के साथ हमारे यहाँ गलत बयानी की जाती है, दुरुस्त इन्फॉर्मेशन नहीं आगे पहुँचाई जाती है। हम बाकायदा तौर पर अभी आग लगी हुई देख रहे हैं, और इससे ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग मिसिंग हैं। और जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया था कि 26 ऐसे लोग हैं जिनकी लोकेशन यहाँ पे ट्रेस हुई है, जो यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। ये यकीनन कराची की तारीख की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। नाजरीन, अभी तक जो बताया जा रहा है, जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं, तो 74 लोग बताया जाता है कि मिसिंग हैं, और जो मिसिंग लोगों की फैमिलीज़ हैं, उनकी जो दुख और दर्द है वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अभी एक नौजवान से हमारी बात हुई जो कैमरा पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन वो बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि उनके भाई या इसी बिल्डिंग में थे, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद जितने लोग थे उन सब की लोकेशन और डेटा जो है वो अगर निकाल लिया जाए तो फिर उसके बाद जो है वो ज़्यादा वजाहत हो जाएगी कि कुल कितने लोग यहाँ पर थे, और उनका जो भाई है क्या वो भी यहाँ पर था। तो यकीनन जो लोग बहुत दुख का शिकार हैं, उनको ख़ुद इस वक्त समझ नहीं आ रही कि जो हुकूमती या इदारों का जो रद्द अमल है उस पर उनको क्या कहना है। मेरे साथ बोल की जर्नलिस्ट सीनियर रिपोर्टर मरियम हसन मौजूद हैं, जो कि मुसलसल जो लवाहिकीन हैं मिसिंग पर्सनस के, उनकी फैमिलीज़ के साथ के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है वो बोल न्यूज़ के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। मरियम, जैसा कि अभी एक नौजवान हमें मिलने आया, वो तो कैमरा पे नहीं आना चाहते थे, उनका मुतालबा था कि हमें लोकेशन ट्रेस की जाए। ये भी तो इदारों ने लोकेशन भी ट्रेस की है, और बताया गया कि 26 ऐसे नंबर्स थे जो यहाँ पर एक्टिवेटेड थे। आप समझती हैं कि कुल मिसिंग जो पर्सनस हैं उसके करीब हम पहुँच चुके हैं जो इतलात दी जा रही हैं, या अभी बहुत दूर हैं कि हमें कोई वाज़े नंबर्स मालूम हो सकें? देखिए, अब्सा एक इंसानी ट्रेजेडी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये पाकिस्तान की तारीख़ की। ख़ुसूसी तौर पे अगर हम कराची की बात करते हैं तो सानिया गुल प्लाज़ा सदियों याद रखा जाएगा। ये इस वक्त 74 का फ़िगर हमारे सामने आया है। उम्मीद ऐसा लग रहा है कि ये फ़िगर मज़ीद बढ़ेगा और मज़ीद 20 से 22 अफराद का इसमें जो है वो इजाफ़ा होगा। लोगों की अगर बात करें हम, ख़ुसूसी तौर पर फैमिलीज़ की बात करें हम, तो यहाँ पे सिर्फ काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं, यहाँ पे शॉपकीपर शामिल नहीं है, वर्कर्स नहीं है, यहाँ पे वो लोग भी हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे। हमने उस खातून से भी बात की जो कि अपनी 21 साला बेटी के साथ यहाँ पर आई थी, और उनसे वो सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने कहा बेटा तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, तुम जाके अपनी चीज़ें लेकर आ जाओ। और वो औरत परसों रात से आज सुबह तक यहाँ बैठी ज़ारो कतार रो रही थी, दुहाइयाँ दे रही थी कि मेरी बेटी को ले आओ, उसकी 15 दिन के बाद शादी है, उसकी 15 दिन के बाद शादी है। उसके अलावा हम एक साहब से हम मिले, उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद थी जो कि 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। वो अपने बच्चे की, आने वाले बच्चे की यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। उनके साथ उनका 10 साल का बेटा था, उनका शौहर था, और अपने 11 साल के बच्चे को वो अपनी नानी के घर पे छोड़कर आई थी। पूरे के पूरे ख़ानदान मिट गए सफ़ाई हस्ती से। यहाँ पे आग की शोलों की नज़र हो गए सफ़ाई, पूरे ख़ानदान। ख़वातीन बिलक बिलक के रो रही हैं, अपना दुख किसको सुनाएं। लोग 2 दिन से बेकसी की तस्वीर बने बैठे हैं यहाँ पर, परेशान हैं कि हम इस इतने बड़े सानिए पर किसका गिरबान पकड़े। लोग कल तक मौजे के मुंतज़िर थे, काश हमारे बच्चे ज़िंदा आ जाएंगे, काश मेरा शौहर ज़िंदा आ जाएगा, काश मेरा बाप ज़िंदा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि डीएनए सैंपल ले लो, डीएनए सैंपल ले लो, कम से कम लाश ही हमारे हवाले कर दो। सिविल हॉस्पिटल पर CPLC के शनाख्त प्रोजेक्ट के तहत कैंप लगाया गया है। अब तक सिर्फ 3 अफराद के डीएनए सैंपलिंग की गई है, सिर्फ डीएनए सैंपल्स 3 अफराद के लिए गए हैं। यहाँ से अब तक तकरीबन 14 अफराद की लाशें जो है वो निकाली गई हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 6 की शनाख्त की गई है। बाकी तमाम की तमाम लाशें जो हैं वो नाकाबिल शनाख्त हैं। क्या हम इंसानी अलमिए जन्म लेने का इंतज़ार करते रहेंगे? क्या पाकिस्तान में, कराची में कभी लोगों को उनके हुकूक नहीं मिलेंगे? ये भी तो बेसिक हुकूक की अदम फराहमी है कि आग लग गई और बुझाई नहीं जा सकी, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लोग रातों रात सड़क पर आ गए, लोग पूरी रात बेकसी की तस्वीर मैंने यहाँ। आपसे एक और बात भी पूछना चाहूँगी, कल जब फाइनली
सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब यहाँ आए, जो उन्होंने गुफ्तगू की, आप समझती हैं कि मलबे तले दबे या जो मिसिंग पर्सन जिनको भी हम कह रहे हैं, उनके हवाले से कोई उम्मीद उसके बाद बाकी रहती है, या जिस अंदाज में उन्होंने बात की उन्होंने रूल आउट कर दिया कि कोई इंसानी उनको यहाँ पर जान का कोई नहीं नज़र आता, आसार नहीं नज़र आ रहे? देखिए, इंसानी जान के आसार प्रैक्टिकली तौर पे हमें भी नज़र नहीं आ रहे हैं, जो रेस्क्यू का अमला है उसे भी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लवाहिकीन यहाँ पे बैठे हुए हैं वो मौज़े के मुंतज़िर हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि काश के कोई मौज़ा हो जाए और उनके लोग ज़िंदा सलामत बाहर निकल आएँ। आज सुबह एक ख़बर चली कि एक शख्स जो है वो अंदर से हाथ हिला रहा था कि मुझे निकाल लो यहाँ से, लेकिन इतनी मशीन्स हमारे पास मौजूद नहीं थी, इतनी जदीद चीज़ें मौजूद नहीं है कि उसको हम वहाँ से निकाल सकते। 74 लोग मिसिंग है, उम्मीद की जा रही है कि फ़िगर जो है इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। और लोग जो हैं जो 40 घंटे से यहाँ बैठे हुए थे, उनमें मुत्तहिद ख़वातीन अपने घरों को जा चुकी हैं। बेबसी का अमली मुजाहिरा और बेहिसी का मुजाहिरा हमने कल यहाँ पर देखा। रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखे, वो मनाजिर देखें जिनकी मंजरकशी करना, जिनको लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन। मरियम, बिल्कुल, और आप वाकई ये दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और मरियम की आंखें भी इस वक्त आबदीदा है और ये आंसू बता रहे हैं कि पिछले 40 घंटे में इन्होंने क्या क्या कहानियाँ सुनी हैं, ख़ासकर उस माँ की जिसकी बेटी अंदर शॉपिंग करने के लिए गई थी। वो ख़ुद तो बाहर, उनकी जान महफूज रही, लेकिन इस वक्त तक वो एक हम कह सकते हैं एक ज़िंदा लाश बन चुकी हैं अपनी बेटी के इंतज़ार में। और अब ये जो लवाहिकीन हैं ये कहते हैं कि कम अज़ कम हमें बता दो और प्यारों की बॉडी सी जो है आप वो रिकवर कर लें। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब वापस आएँगे तो यहाँ जो एक इंसानी अलमिया इस वक्त हुआ है, एक सानिया हुआ है, इसके हवाले से मज़ीद तफसील आपके सामने रखेंगे और हम लवाहिकीन के जो हालात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम कराची में गुल प्लाज़ा के बाहर मौजूद हैं। ये प्रोग्राम वहीं से आपके लिए लेकर आ रहे हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा सानिया, एक इंसानी अलमिया जन्म लिया है। यहाँ पर आग लगी और वो आग इतनी फैल गई कि पूरी बिल्डिंग इस वक्त आप देख सकते हैं कि उसका क्या हाल है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 70 से ज़ायद लोग जो मुख्तलिफ़ दावे हैं उनके मुताबिक मिसिंग हैं। 26 से ज़्यादा लोग कंफर्म हो चुका है कि इस मलबे के तले दबे हुए हैं। सो हम इस प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। सर, हुकूमत से किसी ने आकर आप लोगों से यकजहती का इज़हार किया या कोई उम्मीद दिलाई? हमने लम्हा उनको बताया, निशानदेही करवाई कि आप ये कर लें, ये शीशा तोड़वा दे, ये कड़कियाँ तोड़वा दे, वो रास्ते से अंदर दीवार तोड़वा के अंदर लोगों को ले आए। उन्होंने इग्नोर किए ये बातें। और वज़ीर आला साहब ने कोई वज़ीर आला साहब रात को आए थे, यहाँ थोड़ा सा स्पीच किया, फिर कुछ लोगों ने नारे बारे किए, वो अंदर जाके बैठ गए। ये रेस्क्यू का अमल है, इसको इस तरीके से करें कि कम से कम जो लाशें मिल रही है वो साबुत मिल जाए। वो साबित नहीं मिलती। मैंने देखे हैं सुबह, वो इस तरह से काटे जाते हैं, इस तरह से टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, पहचाने भी नहीं जाते। एक मोहल्ले में भी आग लग जाती है ना, मोहल्ले वाले खुद बुझाते हैं, तो किस तरह बुझाते हैं। और हमने इनको भी देखा कि ये इन्होंने किस तरह से बुझाया है। इन्होंने बाहर से पानी मारते रहे, इंतज़ार करते रहे कि कब जो है ना ये पूरी जल जाएगी, फिर हम करेंगे। सुबह फजर तक जो है पानी इस तरीके से चल रहा था जैसे कि एक पाइप खोल दिया, 15 मिनट बंद हो गई, यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इस आग को जो है हवा दी जा रही है। 4 बजे के बाद सुबह जब अजान का टाइम हुआ है, हम 35 घंटे हो गए, 35 घंटे से यहीं धक्के खा रहे हैं। कभी हमारे को धक्के देके उधर फेंक दिया जाता है, कभी हमारे को धक्के देके उधर फेंक दिया जाता है। लवाहिकीन के लिए कोई 36 घंटे के अंदर ये कैंप नहीं लगा सके। 36 घंटे गुजर गए, ये लवाहिकीन खड़े हुए हैं, ये लवाहिकीन खड़े हुए हैं, ये लवाहिकीन खड़े हुए हैं, जो धक्के खा रहे हैं, जिनके किसी के 4 है, किसी इनके 3 है, मेरे 4 हैं। आपका कौन लापता है? मेरे मामू है, मेरे मामू का बेटा है, 2 उनके वर्कर हैं, एक 15 साल का है, एक की 3 बेटी हैं और कोई भी नहीं है, उनकी माँ भी नहीं है। अंकल, आपका कौन लापता है? मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है और बहन है, शॉपिंग के लिए आए हैं। आप भी? मेरी बहन है और मेरी 2 खाला हैं। ये मैडम जो रेस्क्यू का अमल शुरू हुआ है ना, ये फजर की नमाज के बाद शुरू हुआ है। सारी मतलब हर जगह पे मौजूद है ये। फजर के बाद जिस टाइम नेवी आई है, उसके बाद जो रेस्क्यू का अमल शुरू हुआ है, उसको हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत रेस्क्यू का अमल है। हमारे पास सब कुछ होने के बाद एक ऐसा गोला मौजूद नहीं था कि जो अंदर फेंक के आग बुझाई जाए। सुबह फजर तक जो है फोम नहीं था, फोम भी जो है फजर के बाद आया। 12 बजे तक उसकी फ़ोन की आवाज़ आई है, फ़ोन पे बात हुई है, अम्मा बचा लो, हम लोग सब भागते हुए आए यहाँ पर। दोनों दुकानों को बिल्कुल ख़त्म हो गई, दोनों तो बिल्कुल नीचे गिर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है सब कुछ। दुल्हन भी साथ थी, दुल्हन की बहन भी है और नवासी भी है और बेटा भी है साथ और अशरफ भांजा भी है।
6 के 6 अफराद यहाँ हैं। अब 6 में सब ये अल्लाह से इल्तिजा मांग रहे हैं बिलक बिलक के कि कोई एक तो आ जाए, कोई मौजज़ा दिखा दे, एक बाहर आ जाए। बच्चों ने जितनी मेहनत 20 साल में की थी, ये पानी हो गई मेहनत, आग की नज़र हो गई सब कुछ। देख लें आप इसकी हालत, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ है, दुकान कहाँ थी, सामान कहाँ है, कुछ पता नहीं। कोई तखमीना हो सकता है कि आपका कितना नुकसान हुआ होगा आपके बच्चों के बिजनेस? नुकसान हुआ है करोड़ों में जी। 3 दुकानें थी माशाल्लाह से, तीनों दुकान जल के ख़त्म हो गई है। ये अब मौक़िफ़ आपने सुना है, एक तरफ उन लवाहिकीन का, उन फैमिलीज़ का भी है जिनके प्यारे यहाँ पर थे और जिनके बिजनेसेस थे जिसमें करोड़ों का उनको नुकसान हुआ। साल की दहाइयों की जो उनकी मेहनत और जमा पूंजी है वो यहाँ पर नज़र आतिश हो गई है। आइए बात करते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक साहब से। हारिस साहब, आपकी अभी उन फैमिलीज़ के साथ मुलाकात हुई, अपना दुख दर्द उन्होंने आपको बयान किया और यकीनन जो 14 अफराद जिनकी कंफर्म किया गया है कि वो जाँ बहक हुए हैं, उसके अलावा जो एक बड़ी तादाद है जो मिसिंग है, वो उनकी फैमिली से जो आपने बात की, क्या उनका पैगाम था? देखिए, बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है और ये एक मरतबा फिर आज ये तय हो रहा है, यानी या कल तय हुआ था जब भी आग लगी है कल परसों, और इमारत गिर गई पूरी और लोग उसमें फंसे हुए हैं और उनको बचाने के लिए कोई इंतज़ामात नहीं है, स्नॉकल्स नहीं है। इतना बड़ा शहर है, 250 इमारतें हैं यहाँ जो स्काई स्क्रैपर्स हैं और स्नॉकल्स नहीं हैं, कोई आग बुझाने के। और ये तो छोटी, ये तो कोई 4, 6, 8 फ्लोर की इमारत थी, ये कोई इतनी बड़ी इमारत भी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का आम आदमी उसको डिस्पोजेबल समझा जाता है, वो समझा जाता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। और यहाँ आम लोग शॉपिंग करने आए हुए थे, दुकानदार थे, और आग नहीं बुझा सकते आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसमें आप एक 4-6 मंजिला इमारत में आग लग जाए, 1.5 दिन 2 दिन गुजर जाएं, आप आग नहीं बुझा सकते। और जो बच्चे बच्चियाँ इसमें ट्रैप्ड हैं और जिस किस्म की मतलब है कि जो तकलीफ़ें, आपने मुझसे पूछा फैमिलीज़, वो गले मिल के रोते रहे, बस बात तो करने के लिए है ही कोई नहीं। मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन भी और मैं ज़ाती तौर पे भी, क्योंकि मैं इसी शहर में पला बड़ा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये देखते हुए कि आम इंसान, आम जो पाकिस्तानी है, उसकी ज़िंदगी, उसकी जान की जो कदर होनी चाहिए, जो हैसियत होनी चाहिए, जो अहमियत होनी चाहिए, वो नहीं है। और उनको बचाने के लिए, उनके लिए किसी किस्म की एक, जैसे आप कहते हैं कि उनको, अब जो फैमिलीज़ हैं यहाँ, मिसाल के तौर पे जो फैमिलीज़ हैं, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है जहाँ वो बैठें, कोई इंतज़ाम नहीं है कि उनको पता लगे, कोई हेल्पलाइन नहीं है। और हमें कोई सरकारी कोई ओहदेदार भी उनके साथ इस वक्त नज़र नहीं आता। हारिस साहब, हमने ये देखा कि वो बहुत मायूस भी हो चुके हैं क्योंकि वो कल से बिलखुसूस यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपसे लिपट कर रोने लगे और अपना वाक़या बयान करने लगे। हुकूमत से क्या मुतालबा था इन फैमिलीज़ का? हुकूमत से इनका ये मुतालबा है कि हमें अपनी लाशें साबुत व सालिम लाशें हमें दे दें, ये मुतालबा है। हुकूमत से इनका मुतालबा ये है कि यार मार तो दिया ही है आपने, लेकिन अब लाशें तो दे दें और उस पर तो सियासत ना करें और उसके इंतज़ार ना करें कि इमारतें गिर जाएं और फिर उसमें किसी का बाजू निकल रहा है, किसी की टांग निकल रही है, ये ना करें, हमें वो लाशें दे दें, ये मुतालबा है। मतलब लोग इतने तकलीफ़ में हैं, इतनी तकलीफ़ में हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ये हम सारे पाकिस्तान में ऐसे ही देखते हैं, सारे पाकिस्तान में ऐसी है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और उस शहर में अगर एक 4 मंजिला 6 मंजिला इमारत गिर जाए और लोग रेस्क्यू ना किए जा सकें और आग लग गई, जिस तरह से भी लगी, अभी तो पता भी नहीं है किस तरह लगी, अभी तो उसकी कोई तहकीक नहीं हुई है, लेकिन आग लग जाए और वो इमारत गिर जाए और उससे हम लोगों को रेस्क्यू ना कर सकें 1.5-2 दिन में, तो ये क्या है? ये बहुत ही तकलीफ दह बात है। राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, ये बुनियादी बातें हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी लाशें हमें साबुत व सालिम लाशें दे दें, ये डिमांड कर रहे हैं, रो रहे हैं लोग, परेशान हैं। और बल्दिया टाउन का बल्दिया फैक्ट्री की आग मुझे याद है, जो एक साजिश के तहत हुई। अब इसकी तहकीक होगी, पता लगेगा कि साजिश है या नहीं है, जो भी है, लेकिन ये कोई तरीक़ा नहीं है। ये इस तरह से रियासतें अब की बका मुमकिन नहीं होती है।
लोग इतने तंग हों, इतने परेशान हों, इतनी तकलीफ़ में हों, तो उन रियासतों की बका मुमकिन नहीं होती है। मेरा ख्याल है हमारे अरबाब इक़्तिदार को सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारे लोगों के साथ। मैं हारिस साहब आखिर में HRCP का इस हवाले से हुकूमत सिंध से क्या मुतालबा है कि जो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम नहीं है और हुकूमत ये कहकर अपनी जान छुड़ा लेती है कि ये वो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो नई बनी है, उसमें फायर फाइटिंग और फायर एग्जिट ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो HRCP की तरफ से आपका क्या मुतालबा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो पुराने मयारात के तहत हैं और वो इन्हीं हालात में है जो इस बिल्डिंग में हुआ कि छोटी सी चिंगारी लगी और वो किस हद तक फैल गई और इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी में तब्दील हो गई। देखिए, बहुत पुराने मेयारात तो बिल्कुल दुरुस्त है। आपने जो फरमाया ना कि पुराने मेयारात, बहुत पुराने मेयारात जो कराची में कंस्ट्रक्शन के थे, फ्रेयर हॉल को तो कुछ नहीं होता, ज़लज़ला आ जाए, तूफ़ान आ जाए, कराची की जो पुरानी इमारतें हैं उनको कुछ नहीं होता। ये नई इमारतें 70, 80, 90 की दहाई में जो बनी हैं, ये किसी रेगुलेशंस के तहत नहीं बनी कराची शहर में। और इन इमारतों का एक ऑडिट होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए कि ये कौन सी इमारत इस काबिल है कि वो कायम रहे या उसे गिरा दिया जाए और उसकी जगह नई इमारत बनाई जाए। हाउसिंग के मसाइल हैं, लोगों के रहने के मसाइल हैं, यानी स्पेसेस का ज़ाहिर बड़े शहर में एक मसला होता है, लेकिन जो रेगुलेशन है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी तरह की दिलचस्पी नहीं है। सिंध सरकार का सिर्फ मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में। आज कराची में ये हादसा हुआ है, कल ये हादसा लाहौर में भी हो सकता है, परसों ये हादसा पेशावर में भी हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि तमाम जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं उनको, अरबाब इक़्तिदार को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है कि ये जिन लोगों के लिए मुल्क है, ये जिनका मुल्क है, जो शहरी हैं, आम शहरी हैं, उनको भाई कोई थोड़ी सी बाइज़्ज़त ज़िंदगी, उनकी जानों की हिफाजत, उनके लिए बाइज़्ज़त रोज़गार, तो ये तो रियासत का अलमिया है और इनको नहीं समझ में आ रहा कि इस तरह नहीं चलते मुल्क। बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपका। ये जो वाकई जिस किस्म का एक तो रवैया देखा गया, फिर जो हमारे यहाँ बिल्डिंग्स का मयार है, ख़ुद ही हुकूमत ये बताती है कि ये मखदूश बिल्डिंग्स हैं, ये यहाँ पर इंसानी जान को बड़ा नुकसान है, लेकिन उस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जाते। इस चीज़ ने हारिस साहब को भी सख्त तशवीश में मुब्तला किया है, बिलखसूस जो फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं अपने मिसिंग लवाहिकीन की तलाश में, जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे, उनसे मुलाकात करने के बाद हारिस साहब जो है वो आबदीदा भी हो गए और हमारी भी कुछ ऐसी ही कैफियत है। हम मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज जो कि इस रेस्क्यू के अमल को की सरबराही कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं अभी तक भी हमें आग की चिंगारियां तो नज़र आ रही हैं, मुतज़ाद इत्तलात थी कि अब कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन धुएँ उठते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किधर तक ये अमल पहुँचा है रेस्क्यू का? असल में जो इसकी बेसमेंट है, करीब तरीन जो इलाका है ना, वहाँ पे अभी भी हल्की हल्की आग है, धुआं भी है। अभी तकरीबन 2 से ढाई घंटे के अंदर हम इसको क्लियर कर देंगे और इंशाअल्लाह ताला जब हम आगे मज़ीद जाएंगे, जो दरमियान का इलाका था वहाँ अभी भी धुआं भी है और चिंगारियाँ भी उठ रही हैं, वहाँ फायर ब्रिगेड की केसेस नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम अंदर जाने के बाद रास्ता क्लियर करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी अंदर जाएंगी, रेस्क्यू के लोग भी जाएंगे और जो लोग अगर कोई ज़िंदा बचे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको बिल्कुल हम बचाने की कोशिश करेंगे। ज़िंदगी के कोई आसार हैं इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं? आप कोई उम्मीद दे सकते हैं उस फैमिलीज़ को जो यहाँ पर हैं, या क्या आपकी इस पे पोजीशन होगी अभी? असल में देखें, बात यह है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं अभी, जो 2-3 रातों से जाग रहे हैं, जिनके अजीज़ अंदर हैं, वो आखिरी उम्मीद तक बैठे हुए हैं। अच्छा, हम उन किसी की उम्मीद को हम नाउमीदी नहीं बता नहीं सकते ना, और हम ही उनकी वीज़ा को उम्मीद हैं, क्योंकि वो सिर्फ बैठे हुए हैं हमारे इंतज़ार में कि हम उनको इसी तरह अंदर एक्सेस दे दें। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश हमारी है, बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि अंदर क्या होता है, लेकिन इनकी उम्मीद को हम तोड़ना नहीं चाहते जी। और मलबे तले कुछ आइडेंटिफाई किया जा सके अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं मलबा तो उठाया जा रहा है, सो कुछ आइडेंटिफिकेशन के तहत है कि किसी को रिकवर किया जाए या कोई बॉडीज़ रिकवर की जाए, या ये बस हटाए जा रहे हैं मलबे को? असल में ये फ्रंट का था, जहाँ से यहाँ पे दुकानें डैमेज हो गई थी ना, जो यहाँ के ताजरान कह रहे हैं कि जी कुछ लोग ऐसे थे कि जब ये आग लगी थी तो एक मखसूस जगह पे जगह जमा हो गए थे। हाँ, उस जगह तक हम अभी तक नहीं पहुँचे, और उस जगह पहुँचने के लिए ये सामने का मलबा हटेगा। जब हमारी एक्सेस अंदर हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि या तो हमें लोग मिलेंगे ज़िंदा या फिर उनकी लाशें। बहुत शुक्रिया आपका। अब
किसी को रिकवर किया जाए ज़िंदा या इस मलबे तले दबा हुआ, ये हमें अभी फ़िलहाल कोई इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नज़र नहीं आती और अभी लगता है कि मज़ीद इनको बहुत सारा वक्त दरकार होगा। और दोबारा ये कहते हुए कि इस वाक़े को 40 घंटे गुजर चुके हैं, जिसके बाद अभी तक हमें काफ़ी हद तक जो है वो एक क्लूलेसनेस नज़र आती है कि रेस्क्यू के अमल की क्या पोजीशन है एग्जैक्टली इस वक्त। रेस्क्यू के अमल के हवाले से तो भी हमने एक बात की है और आपको मौक़िफ़ सुनवाया है। KMC में अपोजिशन लीडर जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, एक व्यू जो दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमें 40 घंटे गुजर गए, हमने देखा है कि अभी तक मलबे से कोई लाशें नहीं निकाली जा सकी और ज़िंदगी के आसार के हवाले से भी कुछ ज़्यादा हमें पुरुमीद इंतज़ामिया नहीं यहाँ पर जो इंतज़ामात देख रहे हैं नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, जो इंसानी एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी यहाँ पर जो हुई है और जिस किस्म का हमें एक बहुत स्लो हमें नज़र आया रेस्क्यू का अमल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 1200 दुकानें थी इस गुल प्लाजा के अंदर और इसके जलने के साथ ही जो पूरा निज़ाम है ना हमारा वो एक्सपोज हो गया कि कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मौजूद है, उसने इसके अंदर क्या इंतजाम किए हुए थे जो नॉर्मली होने चाहिए, फायर फाइटिंग के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, वो कुछ भी मौजूद नहीं था इसके अंदर। इसी तरीके से जो हमारी फायर ब्रिगेड थी, जिस तरह उसने बिहेव किया, किसी भी बड़े शहर के अंदर इस तरह से बिहेव नहीं किया जाता। जितनी देर से वो पहुंची, फिर घड़ी घड़ी पानी ख़त्म हो रहा है, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, मतलब टोटली नॉन प्रोफेशनल, नॉन टेक्निकल। तो ये पूरा निज़ाम हर सानहे के साथ एक्सपोज हो रहा है और पता नहीं कितने लोग इसके अंदर दबे हुए हैं। इस वक्त भी मैं ये मालूम कर रहा हूँ कि सरकार का कौन आदमी इस पूरे ऑपरेशन को कमांड कर रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं पता लग रहा कि सरकार का कौन आदमी इसको कमांड कर रहा है। पुलिस वाले अपने तौर पर काम कर रहे हैं, रेंजर्स वाले अपने तौर पर काम कर रहे हैं, KMC वाले अपने तौर पर लगे हुए हैं, प्राइवेट इदारे, एक हजूम आप देख रहे नज़र आ रहा है आपको रज़ाकारों का जो यहाँ घूमता फिर रहा है मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों के। कोई इसको इसकी कमांड मौजूद नहीं है। क्या करना चाहते हैं ये अब तक नहीं पता लगा। कितने लोग इसके अंदर दबे हुए हैं, कल से जो आ रहा है कि 60 लोगों के करीब लोग गायब हैं। तो बारकम ये पूरा का पूरा जो निज़ाम है ये एक अलमिया हमारे लिए है। कराची के साथ इतना बड़ा शहर है कराची हमारा, उसके साथ ये सलूक हो रहा है कि फायर ब्रिगेड का निज़ाम नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी टोटली एक करप्ट माफिया बन चुकी है जिसका काम सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन करना है। तो इसमें देखिए बात क्या है कि ये तो एक गुल प्लाजा है ना, लेकिन कराची में इस वक्त हज़ारों गुल प्लाजा खड़े हुए हैं, हज़ारों गुल प्लाजा जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुजरिमाना गफलत से, करप्शन की वजह से बन गए हैं, लेकिन जिनमें कोई निज़ाम नहीं है और रातों रात बिल्डिंगें बन रही हैं, ना कोई तराई है, ना कोई इसके स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ भी नहीं है। ये तो एक आग लग गई तो ये सामने आ गया, लेकिन अल्लाह ना करे कोई कुदरती आफत इस शहर में आ जाए तो कोई नहीं कह सकता कि इसके अंदर क्या सूरत हाल पैदा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची बर वक्त यहाँ पर नहीं पहुँच सके, इस बात पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और जैसा कि आपने सुना भी, क्योंकि वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और कुछ खबरों के मुताबिक उनको वहाँ पर देखा गया और वो जो विजुअल्स हैं उससे कराची के शहरियों को, ख़ास तौर पे इस सानहे में जो लोग अभी तक मिसिंग हैं उनकी फैमिलीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर उनका एक रद्द अमल आया है जिसका एक इजहार आपने अभी सुना। ये एक यकीनी तौर पे कितना बड़ा कराची की तारीख़ का सानहा है जिस पे हुकूमत और जो इंतज़ामिया का रद्द अमल है, जो बहुत देर से जो फायर ब्रिगेड आया और उसके बाद भी जो पानी नहीं था और फिर 10-10 मिनट के बाद वो जो फायर ब्रिगेड है उसको रीफ़िल करने के लिए जाते रहे, इस सारी चीज़ ने कारकर्दगी के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया है और इसके ऊपर अभी तक हुकूमत की तरफ से ऐसा नाजरीन कोई जवाब नहीं है जिसको हम इस प्रोग्राम में शामिल करके आपके सामने रखें और कह सकें कि हमें कोई संजीदगी नज़र आती है। अब हम देखते हैं कि आइंदा दिनों में इसकी कोई इंक्वायरी हो सकेगी, क्या मालूम हो सकेगा कि क्या इसके अंदर कोई तखरीबकारी का एलिमेंट शामिल था या कोई क्या वजह बनी। लेकिन फ़िलहाल हमें ये सिर्फ एक हमें नाअहली का फैक्टर इसके अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।